एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं रात के 12 बजे से कर रही हूँ। बच्चे सोए हैं अभी आधे घंटे पहले, तो अब से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सिलाई करने जा रही हूँ। प्रांसी का जो ये सूट मैंने 2 दिन पहले बनाया था, तो ये पूरा फाइनल नहीं हुआ था। बीच में मुझे दूसरा कपड़ा सिलना पड़ गया था, तो उसको मैंने फाइनल किया। फिर इसको अभी रह गया है, इसमें थोड़ा सा डेकोरेट करना रह गया है। इस सिंपल सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा और मैं इसे हैवी बना दूंगी। तो इसको मैंने धोकर डाल दिया था, सूख गया है। अभी मैं आयरन करूंगी, फिर इसमें सितारे वगैरह चिपका दूंगी, क्योंकि इसमें और कुछ भी अच्छा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और इस कपड़े पे मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहती, क्योंकि मुझे और भी कपड़े बनाने हैं। तो इसको पहले मैं आयरन कर लूँगी, फिर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आज दिन में मुझे पूरा बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। कल रात में भी बच्चे 2 बजे तक परेशान किए थे। आज रात में देखिए अभी 11:30 बजे सोए हैं, तो उसके बाद से मैंने 12 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोई काम करते हैं तो हम लोगों को टाइम क्या ये नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि हम लोग दिन में 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ही करें। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे काम की कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। हमें जब टाइम मिलता है तभी से हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, दोपहर हो। घर के ही इतने सारे काम होते हैं, सोचिए उसको करने के बाद भी हम लोग सिलाई कर रहे हैं। तो जो आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती, आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है, पार्लर सीख रखी है, तो जल्दी से जितना भी जल्दी हो सके आप ओपन करिए। क्योंकि आज के ज़माने में ना, पैसा है तभी आपकी वैल्यू है। अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितने भी नखरे करें, अगर आपके पास पैसा है तो सब आपकी तारीफ करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप घर के सारे काम करो, सबकी बातें मानो, फिर भी आप बेकार ही होंगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे आप जितना भी कर लो किसी के लिए। तो इससे अच्छा है पैसे कमाओ, इज्जत अपने आप मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्रांसी का कपड़ा जो है ये मैंने पूरा फाइनल कर लिया है। इसका फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा? अब प्रांसी पहनेगी दिवाली की रात में, मतलब दिवाली के दिन। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सोई थी 2 बजे और मैं जग गई थी 5 बजे। तो अभी मेरा नहाना धोना हो गया था और सुबह के 8 बज रहे हैं। तब यहाँ पे मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। आज बनेगा मेरे यहाँ सूरन की सब्जी। तो मम्मी ने सूरन उबाल दिया था, जहाँ गाय रहती है वहीं पे सारी व्यवस्था है, तो वहीं से वो उबाल कर लाई थी। और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। वो भी बहुत सारा हेल्प करा देती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे घर का काम अकेले करती हूँ, जितना हो सकता है वो मेरी हेल्प करा देती हैं। जैसे खाना बनाने में भी बहुत सारे काम होते हैं, सब्जी काटना हो गया और मसाले, लहसुन, प्याज, ये सारे काम में भी आधा घंटा 1 घंटा हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो वो इतना काम कर देती हैं जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और मैं बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे पाती हूँ। वरना इन सब काम में या तो बच्चे छूटते हैं या तो फिर सिलाई छूटती है। तो अभी वो जाने वाली हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर भी कोशिश करूँगी सारा कुछ मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वही सूरन काट रही हूँ। ये उबला हुआ सूरन है और प्याज मैं मसाले के लिए ला रही हूँ। तो सब्जी बनाऊँगी, उसके बाद खाना बनाने के बाद ही मैं कोई सिलाई करूँगी। तो सिलाई अगर हो सकती है तब करूँगी, क्योंकि आज दिवाली का दिन है, तो रंगोली बनाना है। बहुत सारे काम हैं कि आज पूरा टाइम मतलब दीपावली मनाने में ही चला जाएगा। पूजे में भी 1-1.5 घंटे लग जाएगा। तो आप लोगों को भी अपना जो भी बुटीक हो गया और पार्लर हो गया, या फिर आपको कुछ भी नहीं आता इन दोनों में से, तो आपको सीधी सिलाई करनी तो आती ही होगी और आपके पास फ़ोन तो होगा ही। अगर आप लोगों के पास फ़ोन नहीं होगा तो ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगी। जो देख रहा होगा उसके पास ज़रूर फ़ोन होगा। तो आप फ़ोन से ही अपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जैसे सिलाई सीखने के लिए। तो आप इतना तो है कि पेटीकोट का सिलाई कर सकती हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी सिलाई करती हैं तो आप अपना बुटीक जो है ओपन कर सकती हैं। जैसे सिंपल सादा कपड़ा जो भी सिलना है, पेटीकोट हो गया, सादा ब्लाउज हो गया, ये सब आप मोबाइल से सीख सकती हैं। इतना अच्छा ऑप्शन है। पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें सिलाई सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, घर से बहुत दूर पे सिखाते थे। अब ऐसा है कि आप घर में बैठे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी कोई भी टाइम हो, कोई काम कर रहे हैं उस टाइम भी आप देखती रहेंगी। फिर बाद में आप उसे प्रैक्टिस करेंगी, सीखेंगी, जैसे जैसे बताया जाएगा। तो आपको बहुत ही जल्दी से आ जाएगा सिलाई सीखना।
सिलाई करना आ जाएगा। तो अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आ गया तो आप इस टाइम क्या है कि जैसे सब लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो कपड़े जो भी कपड़े आते हैं तो वो फिटिंग के नहीं होते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जो बुटीक चलाते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, वो सारे लोग कपड़े की जो फिटिंग विटिंग होती है उसको करना पसंद नहीं करते, मना कर देते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि अब अगर घर में बैठी हैं तो आप फिटिंग के कपड़े, जो अल्टर के कपड़े होते हैं, वो आप कर सकती हैं घर में बैठे। बहुत सारे इसमें भी पैसे हैं, 200 रुपये 250 रुपये आप रोज़ का कमा सकती हैं। क्योंकि इस टाइम जो है ना, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे जो हैं बहुत सारे लोग इसी से कपड़े मंगाते हैं। और ढीला ढाला रहता है तो कुछ का स्लीव्स ज्वाइन करना होता है। तो इस तरह का जो भी काम होता है तो आप वो काम शुरू करिए। आपके पास शुरुआत में तो कपड़े नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पास आपका काम अच्छा रहेगा, लोग जानेंगे, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, तो इस तरह से आपके पास कपड़े आते जाएंगे और आपका अच्छा खासा सिलाई का काम भी होता रहेगा। कुछ अर्निंग होगी, आपकी इनकम होगी, थोड़ी सी आपके खर्चे निकल जाएंगे। तो आप अगर घर में बैठ के टाइम पास करती हैं, किसी की बातें सुनती हैं या किसी के बारे में बात करती हैं, तो इससे तो कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कामों में व्यस्त रहिए, दूसरे की बातों में भी पड़ेंगी नहीं और आपका काम भी होगा, कुछ इनकम भी होगा। तो इस तरह से आप अपना जो भी है, थोड़ी बहुत सिलाई है तो आती है तो आप इस तरह के काम से शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स देखिए, दिवाली की जो तैयारी है हमारी शुरू हो गई है 2 बजे से। और मैंने यहाँ पे मम्मी और मैं प्रांशी का, तीनों लोगों का पैर कलर किया और उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में, रंगोली बनाने। यहीं पे हर साल मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे हैं शंकर भगवान जी, दुर्गा माता, विष्णु भगवान, तो लक्ष्मी माता भी हैं। तो यहाँ पे मैं डेली पूजा करती हूँ। तो यहीं पे मैं लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करके यहाँ पे ही पूजा करूँगी दिवाली की जो है। तो ये रेडीमेड भी लाए थे यहाँ पे चिपकाने के लिए, तो मैं चिपका देती हूँ और रंगोली मेरा बन गया है। फिर उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी होगी। ये चरण पादुका लाए थे लक्ष्मी माता का, तो वहीं पे मैंने इसको सजा दिया था पूरा। देखिए यहाँ पे पूजा कर रहे हैं हम, मम्मी हैं, और यहाँ पे स्वास्तिक बनाए हैं मैंने बनाया है दिया से। तो इस तरह से आज का मेरा जो भी टाइम है दिवाली का, तो पूरा पूजा करने में ही गया है। और प्रांशु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत सारे दिए इसने फोड़ दिए हैं। फिर इसे बच्चे फुसला कर ले गए थे पटाखे फोड़ने के लिए, चलो छत पे। तो बाबू गया था तब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जल्दी पूजा, मतलब जल्दी नहीं, आराम से ही किया था। तो देखिए अभी बाबू भी जय बोल रहा है कि भगवान जी को देखता है तो जय बोलता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, शैतानी भी बहुत करता है, उनको छूता है, हिलाता है, कान में पता नहीं क्या क्या कहता है, ऐसे ही करता है। डर लगता है कहीं मूर्ति भगवान जी की तोड़ ना दे, तो इससे हम लोग उसे दूर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, मेरे हस्बैंड, बाबू, सब लोग पूजा कर रहे हैं। प्रांशी ऊपर छत पे पटाखे फोड़ रही है और ये मेरे बगल में बच्चे रहते हैं, वो आया था तो वही वीडियो बना रहा था। तो पापा नहीं है, वो गए हैं बाहर घूमने के लिए, वो पूजा में नहीं शामिल हुए। हर साल होते हैं, अभी वो चले गए हैं, नहीं आए हैं। तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे, मम्मी आरती कर रही थी, हम लोग लक्ष्मी जी की आरती गा रहे थे दोनों लोग। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ कैसे पूजा होती है? बहुत सारे घरों में नॉर्मल पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी होती है पूजा, मतलब पूरा विधिवत होता है। तो अच्छा भी लगता है, कम से कम साल में 1-2 बार तो ऐसी पूजा करनी ही चाहिए। 2 बार तो नहीं हो पाती, दिवाली पे ही होती है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने पूजा किया और लक्ष्मी माता से जो भी मांगना था अपनी विशेष, वो सब ने मांगी, मम्मी ने, मैंने और हस्बैंड ने, बच्ची भी मांगी। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अभी बच्चे वेट कर रहे थे पटाखे फोड़ने के लिए। प्रांशी कब से वेट कर रही है, 2 दिन से बोल रही है चलो पटाखे फोड़ना है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, जहाँ पे गाय है वहाँ पे पूजा करने जाएंगे। फिर वहाँ से करने के बाद गाड़ी की पूजा करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग वापस आते हैं, 9 बज जाता है रात के, तो फिर चले जाते हैं छत पे। तो देखिए यहाँ पे प्रांशु भी अपना फुलझड़ी जला रहा है, प्रांशी भी, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, वो पटाखे फोड़ रहे थे, हम लोग फुलझड़ियाँ जला रहे थे। यहाँ पे बच्चों को भी देखना था ताकि ये जले नहीं।
क्योंकि 2 भी बच्चे आए थे बाहर से और हम लोग भी थे, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो शैतानियाँ करते रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को ध्यान भी देना था और इन सब के साथ मस्ती भी मैंने खूब सारी की। दिवाली हो गई, होली हो गई, तो इन सब पे हम लोग खूब पटाखे फोड़ते हैं, मज़ा भी आता है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो अभी हो गया है 9:30 बज रहा था, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है बच्चों को कुछ खाना वगैरह खिलाएंगे और इन्हें सुला देंगे। तो कल से जो है मैं सिलाई की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो बस इतना ही। यहाँ पे प्रांशी आ गई है, इसका मन प्रांशी का कि मैं नाटक देखने जाऊंगी, तो शायद हो सकता है वो अपनी अम्मा के साथ जाएगी नाटक देखने। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज जो मैं पहनी हूँ ये इस साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये मेरी सासू माँ का ब्लाउज मैंने बनाया था। तो वो बोल रही थी कि मुझे अब ये नहीं पहनने का मन करता, 1-2 बार ही पहनी है, बोल रही थी पहन लो, तुम ही पहन लो। तो थोड़ा थोड़ा इसे टाइट करना था, तो मैंने इसे टाइट किया और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम फिट हो गया। तो मैंने अंदाज से ही चेक किया था, मतलब टाइट किया था, बहुत अच्छे से बैठ गया। तो आज की दिवाली, इस बार की दिवाली हमारी बहुत अच्छी गई। आप लोग कैसी गई कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को आ रही थी नींद, मेरे हस्बैंड को आ रही थी नींद, वो बोल रहे थे अरे यार मुझे नींद आ रही है, तो मैंने बोला चलो सो जाओ। फिर मैंने बाबू को खाना खिलाया, फिर हम लोग सो गए। फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक